हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बेटा इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजनस बेस और उसके न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो हमें पता है कि डीएनए और आरएनए को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है सर, न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब डीएनए और आरएनए अगर अलग अलग न्यूक्लिक एसिड हैं तो इनके न्यूक्लियोटाइड्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हाँ सर, होंगे। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें क्या ऐसी चीज़ होती है जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में नहीं होती? तो देख बेटा, एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसकी जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। ठीक है, और आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसकी जो शुगर होती है वो कैसी होती है? राइबोज शुगर होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक की बात क्लियर है अगर, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था किसको? शुगर को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेस को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड से, थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या था? डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए ही क्या थे? न्यूक्लिक एसिड थे। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? तो सर ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका बना होता है? ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, अब डीएनए का अगर न्यूक्लियोटाइड है थोड़ा सा अलग होगा, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो थोड़ा सा क्या होगा? अलग होगा। न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं बेटा? ये बने होते हैं किसके? शुगर के। और इसमें क्या जुड़ा होता है? इसमें जुड़ा होता है एक नाइट्रोजनस बेस। इसमें क्या जुड़ा होता है? एनबी। एनबी का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस। और इसमें क्या जुड़ा होता है? और जुड़ा होता है बेटा इसमें फॉस्फेट। क्या जुड़ा होता है इसमें? फॉस्फेट जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी बेटा। इसको हमने क्या नाम दे दिया था? इसको नाम दे दिया था एक न्यूक्लियोटाइड का। हमने बात की थी किसके बारे में? शुगर के बारे में। अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? अगर ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है तो जो इसमें शुगर होगी वो कौन सी थी? वो शुगर थी डीऑक्सीराइबोज। अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? आरएनए का है, तो उसमें जो शुगर होगी वो कैसी थी? वो शुगर थी राइबोज। क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में? पहले भी हम लोग देख चुके हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर देख लेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो आप लोग छोटी सी हेडिंग डालिए साइड में, नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। ठीक है, देखिए नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। पहली बात तो क्या होते हैं? ये एक रिंग कंपाउंड है। तो पहली बात क्या लिखेंगे इसमें? दे आर रिंग कंपाउंड। पहली बात क्या लिखेंगे? पहली बात लिखेंगे दे आर रिंग कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है बेटा? ये एक रिंग कंपाउंड है। इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी? हमें एक रिंग दिखाई देगी। ठीक है सर, रिंग कैसी होगी बेटा? रिंग जो होगी ना वो हेट्रोसाइक्लिक होगी। तो क्या लिखोगे? द रिंग इज हेट्रोसाइक्लिक। द रिंग इज हेट्रोसाइक्लिक। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोसाइक्लिक रिंग? ठीक है, इतनी तो केमिस्ट्री सर हमें लगता है हमें आती है। ठीक है, कि हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ सकते बेटा तो इधर देख, यहाँ पर मैं एक साइकिल बनाता हूँ कुछ ऐसी। ठीक है, जिसमें सब जगह क्या है? कार्बन कार्बन है। रुक एक मिनट, ऐसे बनाता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए हर चीज़ की। क्या है बेटा? ये एक एरोमेटिक रिंग है। हाँ सर, एरोमेटिक रिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। देखो, एक जगह डबल बॉन्ड है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है। इस रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है। तो ये क्या है बेटा? एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक है सर, अब इस एरोमेटिक रिंग में जितनी पोजीशन है, सारी पोजीशन पर नज़र मारो एक बार। तो सब जगह कार्बन कार्बन दिख रहा है। कार्बन कार्बन दिख रहा है, यानी सब जगह जो है ना वो सेम क्या है? सेम एलिमेंट है। यानी यहाँ पर सब जगह क्या है? कार्बन कार्बन है। तो यहाँ पर इस रिंग को क्या कहोगे आप? होमोसाइक्लिक। ये क्या है बेटा? ये आपकी होमोसाइक्लिक रिंग है। क्या है ये? होमोसाइक्लिक रिंग। अब मैं क्या करता हूँ इसको? मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। मैं इसको चेंज करके कुछ ऐसे बनाता हूँ। यहाँ पर रखा मैंने नाइट्रोजन, यहाँ पर रखा कार्बन, यहाँ पर रखा नाइट्रोजन, फिर यहाँ रखा कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर कार्बन, फिर यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखो, क्या एरोमेटिक रिंग है? हाँ सर, एरोमेटिक है क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है। ठीक है, एरोमेटिक तो है, लेकिन क्या ये होमोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक होता बेटा तो सारी पोजीशन पर क्या होता? सेम एलिमेंट होता है। नहीं, सेम क्या होता है? यहाँ पर कार्बन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? दो अलग अलग चीज़ें आ गई ना। तो ये कैसी रिंग है बेटा? ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो ये जो हमारी रिंग होती है नाइट्रोजनस बेस की ना, कैसी होती है? हेट्रोसाइक्लिक होती है, यानी उसके सारी पोजीशंस पर कार्बन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमको समझ आ गई है सर कि ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है। फिर हम बात करते हैं बेटा
टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। देखो बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है बेटा। थोड़ा सा केमिस्ट्री को लिंक करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12 की केमिस्ट्री में एक चैप्टर भी है बायोमोलिक्यूल्स का, वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड एक टॉपिक है, तो वहाँ से इसको आप रिलेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये वहाँ से ना आपको कुछ हेल्प कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए बेटा, किसका नाइट्रोजनस बेसिस का टाइप क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। देखिए नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेटा दो टाइप के। कितने टाइप के सर? दो टाइप के। एक को कहते हैं बेटा आप पैरीमिडीन, ठीक, एक को हम क्या कहते हैं बेटा? एक को हम कहते हैं पिरीमिडीन, और एक को क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं सर प्यूरिन। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसके बारे में? पिरीमिडीन के बारे में। सर पिरीमिडीन क्या है? पिरीमिडीन जो होता है बेटा, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और प्यूरिन कैसा होता है बेटा? ये आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा है? ये आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो तैयार हो बेटा हल्के से बायोलॉजी में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? ठीक है, तो चलो कमर कसते हैं बेटा और पढ़ते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री को तो ये मानते हैं ना कि अच्छे अच्छों की हिस्ट्री ख़राब कर देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, इवन बायोलॉजी से भी अच्छा सब्जेक्ट है वो, बहुत ईजी है। ठीक, जिसको समझ आ गया उसके लिए बहुत ईजी है। ठीक, चलो अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं किसकी? केमिस्ट्री ऑफ पिरीमिडीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा पिरीमिडीन को। अच्छा, पिरीमिडीन में हमने ये देखना है कि पिरीमिडीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पिरीमिडीन में 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो एक तो होता है बेटा साइटोसिन, एक होता है बेटा यूरासिल, और एक होता है आपका थाइमिन। ठीक, CUT यानी कट से आप याद रखिएगा। देखिए अगर ये पिरीमिडीन किसका है बेटा? DNA का है, तो उसमें आपको मिलेगा साइटोसिन और थाइमिन। किसका है बेटा? अगर ये DNA का है तो DNA में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर ये RNA का पिरीमिडीन है तो बेटा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? अगर RNA का है तो उसमें आपको साइटोसिन मिलेगा, और उसमें आपको क्या मिलेगा? यूरेसिन मिलेगा। थाइमिन आपका नहीं होता। ठीक है, और RNA में क्या नहीं होता? RNA में बेटा आपका थाइमिन नहीं होता, और DNA में क्या नहीं होता? यूरेसिल नहीं होता। ठीक है, ये बातें आपको याद रखिए। इन 3 में से 2 कहाँ पर होंगे? RNA में होते हैं, और 2 ही कहाँ पर होते हैं? DNA में होते हैं। DNA में कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। RNA में कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। ठीक है, इन तीनों का बेटा केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग और डालेंगे, हम लोग लिखेंगे बेटा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पिरीमिडीन। हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? पिरीमिडीन की बात करेंगे। हमने सीखा है क्या सर? हमने सीखा है ये कि पिरीमिडीन जो होता है ना, वो कैसा रिंग स्ट्रक्चर है? तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसे साइकिल होगी? हेट्रोसाइकिल होगी। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। एक नॉर्मल पिरीमिडीन रिंग कैसे होती है वो देख लो, फिर उससे हम लोग बना लेंगे तीनों आपके नाइट्रोजनस बेस। तो देखो सबसे पहली बात तो ये एक 6 पोजीशन वाली रिंग होगी। यहाँ पर लिखा मैंने नाइट्रोजन। ठीक है सर, यहाँ नाइट्रोजन से जोड़ा मैंने कार्बन, और यहाँ जोड़ दिया एक और नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर जोड़ा कार्बन, फिर यहाँ पर जोड़ा कार्बन, फिर यहाँ पर जोड़ा कार्बन, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन। अब बेटा एरोमेटिक रिंग है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब एक कार्बन हमें पता है 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। जहाँ पर वैलेंसी की प्रॉब्लम आएगी उसको आप देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं पर मिस हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? 1 2 3, तो यानी एक खाली है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, कुछ नहीं जोड़ना है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? 1 2 3, यानी इस पर क्या जोड़ देना है? एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। यहाँ पर देख कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं बेटा? 1 2 3, एक कम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें बेटा आपको एकदम क्लियरिटी से दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? हमारी एक पिरीमिडीन रिंग है। ये क्या है बेटा? एक पिरीमिडीन रिंग है। पिरीमिडीन रिंग है। ठीक है, अब इस पिरीमिडीन रिंग में ही हमको क्या करना है? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्या बनाने हैं? ये आपके तीनों नाइट्रोजनस बेसेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा? तीनों नाइट्रोजनस बेसेस बनाने हैं। ठीक है, तो इस पिरीमिडीन से सबसे पहले हम बनाते हैं एक नाइट्रोजनस बेस जिसका नाम है यूरासिल। क्या बनाएंगे बेटा? सबसे पहले हम बनाएंगे किसको? यूरासिल को। ठीक है, कहाँ मिलता है सर? ये आपके RNA के न्यूक्लियोटाइड में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूरासिल बनाते हैं। देखो यूरासिल को क्या करते हैं?
करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर देखा आपको क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है। इन दोनों हाइड्रोजन को, अच्छा इसमें पहले एक नंबरिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस हो रहा है उसको भी कर लेते हैं। इसमें नंबरिंग कैसे करिएगा, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो आप भी यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, ऐसे नंबरिंग ऐसे ही करनी है आपको, ये चीज़ें याद रखनी होंगी बेटा, इसका कोई ट्रिक है नहीं। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6, क्लॉकवाइज आपको ऐसे चलते चले जाना है, ठीक है। अब करेंगे क्या बेटा, अब करेंगे ये कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं कीटोन ग्रुप से। किससे करेंगे बेटा रिप्लेस, कीटोन ग्रुप से। किससे करेंगे, कीटोन ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। तो यूरेसिल के लिए मैंने क्या किया, इसको भी और इसको भी, यानी 2 और 4 पर क्या लगा दिया, एक कीटोन ग्रुप लगा दिया। कीटोन ग्रुप क्या होता है बेटा, देख कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, ये क्या होता है बेटा, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कीटोन से रिप्लेस करते हैं। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। तो देखो यहाँ पर क्या बनाया, ये कार्बन पहले नीचे से बनाते हैं, जहाँ से 1 नाइट्रोजन हो गया, इससे जुड़ा हुआ कार्बन हो गया, फिर इससे जुड़ा हुआ एक और नाइट्रोजन हो गया, फिर इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन हो गया, फिर एक कार्बन है बेटा, फिर एक कार्बन है, फिर एक नाइट्रोजन है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रख लेते हैं क्योंकि कोई दिक्कत हमें ना हो। फिर हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें इस पर डबल बॉन्ड में क्या लगाना है, हमें डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन लगाना है। हमने डबल बॉन्ड में क्या लगा दिया, एक ऑक्सीजन लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन लगा लिया। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने देखा है कि 2 और 4 पर मुझे क्या चाहिए, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। 2 और 4 पर क्या लगा दिया, हमने एक कीटोन ग्रुप लगा दिया। अब ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, ये स्ट्रक्चर है यूरेसिल का, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे रिंग बनाएंगे, 2 और 4 पर क्या लगा देंगे बेटा, 2 और 4 पर एक कीटोन ग्रुप लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये यूरेसिल बन जाएगा, ठीक है। अब इसी यूरेसिल से हमें क्या बनाना है, इसी यूरेसिल से हम बना लेंगे साइटोसिन को, और इसी यूरेसिल से हम क्या बना लेंगे बेटा, इसी यूरेसिल से हम बना लेंगे थाइमिन को, ठीक है। इसी से हम क्या बना लेंगे, थाइमिन को, ठीक, इसी से हम बनाएंगे किसको, थाइमिन को, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक दिख रहा होगा। एक मिनट मुझे चेक कर रहे हैं तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बेटा। चलो देखो, इसी से क्या बनाते हैं, इसी से हम बनाते हैं साइटोसिन को, और इसी से बनाते हैं किसको, थाइमिन को। यहाँ पर बनाएंगे किसको, हम बनाएंगे साइटोसिन को, और यहाँ पर बनाएंगे किसको बेटा, हम लोग बनाएंगे किसको, यहाँ पर बनाएंगे थाइमिन को, ठीक। तो सबसे पहले बनाते हैं थाइमिन। देखो थाइमिन में क्या करते हैं, यहाँ पर इसके हिसाब से देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये वाला है सर। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है कि नहीं है बेटा, है। हम क्या करते हैं, इस 5वें पोजीशन के हाइड्रोजन की जगह पर एक CH3 ग्रुप डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, CH3 ग्रुप को आप क्या कहते हो, CH3 ग्रुप को सर मिथाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। मिथाइल ग्रुप को ऐड करना क्या कहलाता है बेटा, मिथाइलेशन कहलाता है। तो मिथाइलेशन करना का मतलब क्या है कि हम एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, कहाँ पर, कार्बन नंबर 4 पर। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा, मिथाइलेशन एट कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 पर हम क्या कर लेते हैं, मिथाइलेशन कर लेते हैं, यानी एक मिथिल समूह को कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पर। तब रिंग कैसे दिखेगी, कार्बन है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है। अच्छा नीचे से बनाता हूँ ताकि याद रहे। यहाँ पर एक नाइट्रोजन लिखा बेटा, ये वाला फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर फिर एक नाइट्रोजन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं बेटा। यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर भी क्या लगा लेते हैं, एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या जुड़ गया बेटा, CH3, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। जैसे मैंने इसका मिथाइलेशन किया, अभी क्या बन गया बेटा, अब ये बन गया है। अच्छा यहाँ पर भी इस N के साथ में एक ऐसे लिख लेना। वैलेंसी आप कंप्लीट कर लेना बेटा, हो सकता है कहीं पर हाइड्रोजन मिस हो गया हो, तो आपका कंप्लीट कर लेना। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन के कितने बॉन्ड है सर, 4 बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के क्या है बेटा, 3 बॉन्ड है। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा थाइमीन। एक इसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, थाइमीन का हो गया। थाइमीन को क्या कह सकते हो, देख पूरा स्ट्रक्चर किसके जैसा है, यूरेसिल के जैसा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पर भी। अंतर क्या किया बेटा, इसी हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर एक CH3 डाल दिया। यानी इसको और किस नाम से जाना जा सकता है, थाइमिन को आप क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं बेटा 5 मेथाइल यूरेसिल,
5 मेथिल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया। उसके बाद क्या था, पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये यूरेसिल है। तो नाम क्या रखोगे बेटा इसका नाम रखोगे 5 मेथाइल यूरेसिल। अब चलते हैं बेटा साइटोसिन। साइटोसिन को कैसे बनाओगे, तो देखो ये 4th कार्बन का ये जो आपको ऑक्सो ग्रुप दिख रहा है, ऑक्सो ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप को बेटा क्या कहा जाता है, कीटोन ग्रुप को ऑक्सो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग में इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कीटो या फिर ऑक्सो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सो ग्रुप। इस कीटोन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे बेटा, एमीन से। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर 4th कार्बन पर एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे बेटा, 4th कार्बन पर एमीन जोड़ देंगे तो कैसा बनेगा, देख ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं अलग बना देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, अलग अलग दिखता रहे। अब इस रिंग में क्या करना है, देखो ये तो मेरा यूरेसिल है। एक मिनट, इसको पार्टीशन डाल देता हूँ। ऊपर वाला यूरेसिल है, नीचे वाला थाइमिन है। इस यूरेसिल से मुझे क्या बनाना है, साइटोसिन। तो मुझे सब कुछ वैसे ही रखना है, बस करना क्या है, इस 4th कार्बन पर एक एमीन ग्रुप जोड़ देना है। एमीन ग्रुप क्या होता है बेटा, NH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है, एमीन ग्रुप कहा जाता है। तो मुझे एमीन जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, साइटोसिन। चलो देखो बना के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सबसे पहले लिखा नाइट्रोजन को, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्या है, एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है। यहाँ पर कुछ ऐसे है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है। ठीक है सर, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या लगाना है बेटा, एक्स्ट्रा लगाना है मुझे एमीन ग्रुप। यहाँ पर ऑक्सो ग्रुप हटा और क्या आ गया, 4th पोजीशन पर NH2 आ गया। पोजीशन भी लिख लेते हैं बेटा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5 और 6। 4 पे क्या आ गया, एक NH2 ग्रुप आ गया। अब सारी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ही। यहाँ पर क्या लगा लिया बेटा, एक H लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक H, यहाँ पर भी क्या हो गया, एक H। अब देखो सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब इन तीनों को जरा ध्यान से देखो, चाहे आप यूरेसिल को ध्यान से देखिए, चाहे आप साइटोसिन को ध्यान से देखिए, चाहे आप बेटा थाइमीन को ध्यान से देखिए, सबका जो एक नंबर वाला नाइट्रोजन है, एक नंबर वाला नाइट्रोजन देखो, एक नंबर वाला नाइट्रोजन यहाँ पर देखो, एक नंबर वाला नाइट्रोजन यहाँ पर देखो, और एक नंबर वाला नाइट्रोजन यहाँ पर देखो। सबके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, सबके पास हाइड्रोजन है, यानी सबके पास सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यही आपको ध्यान देना है। यूरेसिल को आपने देखा है, यूरेसिल के बाद आपने यूरेसिल से आपने क्या बनाया, थाइमिन बनाया। क्या किया आपने, इसमें 5वें कार्बन पर मेथाइलेशन कर दिया, यानी 5वें कार्बन पर मेथिल समूह जोड़ दिया। क्या बन गया, ये थाइमिन बन गया। अब थाइमिन बनाने के बाद आप देखिए नाइट्रोजन जो है ना, पहले कार्बन का, सॉरी पहले पोजीशन का, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। फर्स्ट पोजीशन के नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन के नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन के नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। तो यही वो पोजीशन है जिसके हाइड्रोजन की कुर्बानी देके ये किससे जुड़ेगा, ये जुड़ता है बेटा शुगर से। हमने देखा है ना कि नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ता है, शुगर से। तो शुगर से कैसे जुड़ेगा बेटा, ये शुगर से जुड़ेगा इसी नाइट्रोजन के हाइड्रोजन की कुर्बानी देके। ठीक है, तो हमने बात कर ली बेटा किसके बारे में, हमने बात कर ली किसके बारे में, हमने बात कर ली पिरिमिडीन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे बेटा प्यूरिन के बारे में, कि प्यूरिन कैसा होता है। ठीक है, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो शायद ये वाले एच आपको दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर एक एच में लगा देता हूँ, क्योंकि इस एच की बहुत वैल्यू है। एक एच ये है और इसके साथ भी एक एच है। ठीक है, तो इन दोनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि यही वो एच हैं जो अपनी कुर्बानी देके किससे जुड़ेंगे, ये कुर्बानी देगा बेटा। तो ये नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ेगा, शुगर से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हमने बात कर ली बेटा किसके बारे में, हमने बात कर ली पिरिमिडीन के बारे में। अब हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, हम लोग बात करेंगे बेटा प्यूरिन के बारे में। ध्यान से देखिएगा बेटा, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हो सकता है केमिस्ट्री के कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ, ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिएगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन बेस। स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेसेस, प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेसेस। ठीक है, अब प्यूरिन के नाइट्रोजिनस बेसेस कैसे होते हैं, तो हमें क्या पता है बेटा, प्यूरिन भी क्या है, प्यूरिन भी एक रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन भी क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर है। हाँ सर है। कैसा रिंग स्ट्रक्चर है बेटा, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग भी कैसी है, रिंग भी आपकी हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती हैं आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये क्या है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक
रिंग स्ट्रक्चर है। हाँ सर। अब बढ़ते हैं बेटा आगे और बनाने की कोशिश करते हैं। पहले एक प्यूरिन, फिर उससे हम बनाएंगे कि प्यूरिन में कौन कौन आते हैं बेटा। प्यूरिन में दो आते हैं। देखो जो हमारा प्यूरिन है उसमें दो आते हैं। प्यूरिन में दो नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहले तो प्यूरिन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि प्यूरिन में दो नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं। एक आते हैं एडेनिन और एक आते हैं बेटा गुआनिन। ठीक है, तो एडेनिन कैसा होता है, गुआनिन कैसा होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्यूरिन की रिंग को। तो सबसे पहले प्यूरिन की रिंग बनाने के लिए आप एक पिरिमिडीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ठीक है, कर लेते हैं सर। ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, फिर यहाँ पर एक नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर एक कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिंग फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है बेटा, बना लेते हैं, बन गया। ठीक है, बैलेंस हम इसकी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर कुछ नहीं लगते हैं। यहाँ पर देख एक दूसरी रिंग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरी रिंग कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एक नाइट्रोजन, यहाँ पर लिखेंगे फिर एक कार्बन, फिर एक नाइट्रोजन। ठीक है सर। देखो अब बेटा इसकी करते हैं नंबरिंग। वहाँ पर देखो जब सिंगल रिंग थी तो नंबरिंग कैसी थी? नंबरिंग आपकी कैसी थी? नंबरिंग थी ऐसे क्लॉकवाइज। नंबरिंग कैसे थी? ऐसे क्लॉकवाइज थी। अब जब डबल रिंग होगी तो नंबरिंग कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से शुरू करें सर? यहाँ से करते हैं। ठीक है, चल बेटा ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया बेटा 8, ये हो गया 9। ठीक है, अब इस प्यूरिन रिंग में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर है? N1 पर है, N3 पर है, N7 है और N9 है। यानी कितनी नाइट्रोजन है बेटा? इसमें 4 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की पोजीशंस आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल लीजिए ऐसे। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये आपकी प्यूरिन रिंग है। ठीक है सर, अब इस प्यूरिन रिंग से हमें दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। कितने स्ट्रक्चर बेटा? दो स्ट्रक्चर। एक हम बनाएंगे किसको? एक हम बनाएंगे एडेनिन को। क्या बनाएंगे हम? एक हम बनाएंगे एडेनिन को और एक बनाएंगे बेटा किसको? एक बनाएंगे साइटोसिन को, सॉरी गुआनिन को। गुआनिन को एक मिनट जरा देखने दीजिए मुझे, साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो दिख रहा है बेटा बराबर। अब चल तो यहाँ इस रिंग से हम क्या बनाते हैं? एक एडेनिन बनाते हैं। वैलेंसी अपना आप सेटिस्फाई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले एक प्यूरिन रिंग बनाते हैं। ठीक, चलो बना के देखते हैं। पहले एक N हो गया, फिर N के साथ में क्या है? एक कार्बन था, फिर कार्बन के साथ में एक N है, फिर इसके साथ में एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है बेटा, फिर एक कार्बन है, फिर ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है? एक N है बेटा आपका, यहाँ पर एक C है, यहाँ पर भी क्या है? एक N है, यहाँ पर भी क्या है? एक C है। ठीक है सर, अब हम क्या करते हैं बेटा? हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको देते हैं नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। एडेनिन में क्या करते हैं? एडेनिन पर 6 पोजीशन पर क्या जोड़ देते हैं बेटा? एक एमाइन ग्रुप जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे? 6 पर क्या जोड़ेंगे बेटा? एक एमाइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा? 6 पर हम लोग क्या जोड़ देंगे? एमाइन। देखो एमाइन समूह क्या होता है? अभी हमने देखा था एमाइन समूह क्या होता है बेटा? एमाइन समूह होता है आपका NH2। ठीक है, यहाँ पर देखा था ना, ये वाला लगाया था हमने 4 पर एमीन। ठीक है, 4 पर एमाइन लगा के इस यूरेसिल से हमने क्या बना लिया था? साइटोसिन बना लिया था। ठीक उसी तरीके से इस प्यूरिन रिंग में इस 6 पोजीशन पर इस हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा लेंगे बेटा? यहाँ पर एक एमीन ग्रुप लगा लेंगे। ठीक है, तो एमीन ग्रुप लगा लेते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ बेटा मैं ऐसे। एडेनिन को साइड में लिख देंगे बाद में। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? NH2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका बन गया बेटा? ये बन गया एडेनिन का। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? अब करेंगे इसमें ये कि अब इसमें हम बैलेंसी कंप्लीट करते हैं। एक डबल बॉन्ड यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया बेटा, एक यहाँ रख लिया और एक यहाँ रख लिया। ठीक है सर, यहाँ पर C है, एक H कम है, यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पर क्या रख लिया? एक H रख लिया और एक H बेटा यहाँ रख लिया। इस H को हमें ध्यान देना है, इस वाले को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब ध्यान से सुनिए। हमें क्या बनाना है बेटा? अब हमें बनाना है इसी से क्या? इसी से बनाना है हमको ग्वानिन। 6 पोजीशन पर हमने एमाइन जोड़कर क्या बना लिया था? हमने बना लिया था एडेनिन। ठीक,
अब हम बनाएंगे बेटा क्या, इसी रिंग से बनाएंगे हम क्या, ग्वानिन। ग्वानिन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये कि हमें इसमें एक ऑक्सो ग्रुप, और ऑक्सो ग्रुप का मतलब, ऑक्सो ग्रुप किसको कहते हैं बेटा, आप कीटोन को। जैसे यहाँ पर देखो एक ऑक्सो था और यहाँ पर भी क्या था, एक दूसरा ऑक्सो था। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग सेकेंड कार्बन यानी कि इस वाले कार्बन पर, इस पर एक एमीन डाल देते हैं, 4 पर क्या डाल देते हैं बेटा, इस पर हम डाल देंगे एक, सॉरी इस 6 पर क्या डाल देंगे, एक ऑक्सो ग्रुप डाल देंगे। ठीक है, तो चलो बना के देखते हैं बेटा। ग्वानिन को क्या कहेंगे बेटा, ग्वानिन को हम कह देंगे कि ये क्या है, 2 एमाइन या फिर 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन रिंग बनाइए, 2 पर क्या रख दीजिए, एमिनो ग्रुप रख दीजिए, इस हाइड्रोजन को हटा के एमिनो ग्रुप रख दीजिए, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर इस बॉन्ड और इसको हटा के यहाँ पर 2 बॉन्ड फ्री करके आप क्या डाल दीजिए, ऑक्सीजन डाल दीजिए। ठीक है, देखो कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री करने पड़ेंगे ना बेटा, अगर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन डालना है, इसको फ्री करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा। तो बना लेते हैं, बहुत ही ईजी है बेटा, आराम से बनाते हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में एक कार्बन, फिर एक नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड। अब साइड में क्या है, साइड में भी एक रिंग है, जहाँ पर क्या है, यन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक यन है, फिर ये जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है सर, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें करना ये है कि हमें सेकंड पोजीशन पर, देखो ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5, ये था 6, 7, 8 एंड 9। 2 पर क्या डालना है बेटा, 2 पर एक NH2 ग्रुप डालना है। तो यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, एक NH2 ग्रुप डाल दिया है। सेकंड कार्बन पर क्या डाल दिया, एक NH2 ग्रुप डाल दिया। ठीक है, उसके बाद 6 पर ऑक्सो है, तो यहाँ पर क्या डालना है बेटा, यहाँ पर हमें डालना है ऑक्सो ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड में क्या डालना है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन डालनी है। ये हो गया डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2 अमीनो 6 ऑक्सो। ठीक है, अब वैलेंसी चेक कर लेते हैं बेटा। वैलेंसी चेक करने के लिए यहाँ पर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की अलग वैल्यू है, क्योंकि देखो हमें क्या पता है कि हमें पता ये है कि जो ये मेरी शुगर है, यही शुगर किससे जुड़ रही है, ये किसी नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगी। ठीक, तो वो नाइट्रोजनस बेस का कौन सा पार्ट होगा जो शुगर से जुड़ेगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे। अगर ये नाइट्रोजनस बेस पिरीमिडीन है, क्या है बेटा, पिरीमिडीन है, तो इसका जो फर्स्ट नाइट्रोजन है, जैसे ये वाला, ये फर्स्ट नाइट्रोजन है, ये वाला भी क्या है, इसका फर्स्ट नाइट्रोजन है, ये क्या है, फर्स्ट नाइट्रोजन। तो फर्स्ट नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कुर्बानी देकर क्या करेगा बेटा, शुगर से जुड़ेगा। और अगर ये नाइट्रोजनस बेस बेटा प्यूरिन है, क्या है बेटा, प्यूरिन है, तो इसका 9th पोजीशन का जो नाइट्रोजन है, ठीक, 9th पोजीशन का जो नाइट्रोजन है वो देखो कहाँ पर है, ये है और ये है। ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की कुर्बानी देके किससे जुड़ेगा बेटा, शुगर से। तो जब पिरीमिडीन जुड़ता है शुगर से तो वो फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ता है, जब प्यूरिन जुड़ता है शुगर से तो वो किससे जुड़ता है बेटा, 9th पोजीशन पर जुड़ता है। तो ये हो गई बात किसकी बेटा, ये बात हो गई प्यूरिन की, और ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई बेटा पिरीमिडीन की। यहाँ पर आपको देखो, ये आपको यूरेसिल दिख रहा है, ये आपको थाइमीन दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, साइटोसिन दिख रहा है। तो पूरे के पूरे 5 नाइट्रोजनस बेस इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे की ओर, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियोसाइड को। फटाक से स्क्रीनशॉट करो बेटा। चलिए इसको रफ करते हैं बेटा आप। अब देखिए हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया है न्यूक्लियोटाइड के बारे में। हमने किसके बारे में बात कर ली है, हमने सीख लिया है न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक, न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्या सीखा हमने, न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने ये सीखा है कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजिनस बेसिस का। किसका बना होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस का बना होता है। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, वो एडनिन हो सकते हैं, ग्वानिन हो सकते हैं, साइटोसिन हो सकते हैं, यूरेसिल हो सकता है और थाइमिन हो सकता है। ठीक है, 5 तरीके के हो सकते हैं किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें क्या होगा बेटा, थाइमिन नहीं होगा। अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें यूरेसिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। अब फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है सर, इसमें होती है बेटा शुगर। क्या होती है, इसमें शुगर होती है। अगर ये शुगर किसकी है बेटा, अगर ये शुगर डीएनए की है तो उसमें क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी।
वो क्या होगी बेटा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। और अगर वो शुगर किसकी है बेटा, आरएनए की है, तो वो कौन सी शुगर होने वाली है, राइबोज शुगर होने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। फिर लास्ट में क्या जुड़ता है इससे बेटा, लास्ट में जुड़ता है इससे फॉस्फेट। क्या जुड़ता है इससे, इससे जुड़ता है फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है बेटा, देख ये बनता है किससे, फॉस्फोरिक एसिड से। सबसे पहले हम लेते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बेटा, H3PO4 को सर फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं, किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड में क्या है बेटा, H3PO4। पी क्या है बेटा, ये सेंट्रल एटम होगा, ये हो गया यहाँ पर। इसके स्ट्रक्चर में इसको बीच में बनाया, ऊपर रखा हमने डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पर है एक O, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर H। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। लेकिन जब इसको आप पानी में डालते हो, कहाँ डालोगे बेटा, एक्वस सोल्यूशन में, यानी जलीय विलयन में कैसा दिखेगा आपको, पानी में कैसा दिखेगा, ये आयनाइज हो जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, इस पर माइनस चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, इस पर माइनस चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, इस पर माइनस चार्ज। ये तीनों H+ आयन बनकर निकल जाएंगे, क्योंकि एसिड है। क्या देगा, एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देगा, तो कैसा बन जाएगा बेटा, पी के ऊपर डबल बॉन्ड में O, यहाँ पर एक O माइनस चार्ज, एक O माइनस चार्ज, O माइनस चार्ज। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉस्फोरिक एसिड में कहाँ डाल दिया इसको, इसको जब हमने डाला वाटर में, फॉस्फोरिक एसिड कहाँ गया बेटा, वाटर में गया, तो क्या बन गया, तब ये बन गया PO4 के ऊपर कितने माइनस, P 1 2 3 4, यानी 4 ऑक्सीजन, और कितने माइनस, 1 2 3 माइनस, तो 1 2 3 माइनस। ठीक, क्या बन गया ये बन गया बेटा आपका फॉस्फेट। ठीक, अब ध्यान सुनिए बेटा, इन दोनों को मिलाकर सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस और शुगर आपस में जुड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, तब बनता है बेटा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब ये फॉस्फेट जुड़ जाता है, तब क्या बनता है बेटा, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस और शुगर कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद फिर उससे क्या जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ता है, तो क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे न्यूक्लियोसाइड बनाने की, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग इसको जल्दी से रफ करके चलते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियोसाइड की ओर। ठीक है, करो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक, हम बात करते हैं बेटा किसकी, हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। ठीक, कैसे बनता है, एक शुगर, चाहे वो डीऑक्सीराइबोज हो और चाहे वो क्या हो, राइबोज हो, एक शुगर नाइट्रोजनस बेस से कंबाइन करती है और क्या बनाती है बेटा, न्यूक्लियोसाइड बनाती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, शुगर एंड वन नाइट्रोजनस बेस, एंड वन नाइट्रोजीनस बेस इज कंबाइंड मत लिखो, इज अटैच्ड लिखो, इज अटैच्ड विथ ईच अदर, टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस चाहिए और शुगर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, देखा न्यूक्लियोसाइड भी किसके कितने टाइप के हो सकते हैं सर, 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होंगे किसके न्यूक्लियोसाइड, एक होंगे आरएनए के न्यूक्लियोसाइड, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स, और एक होंगे बेटा किसके न्यूक्लियोसाइड्स, एक होंगे आपके डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक, न्यूक्लियोसाइड किसी का भी हो, चाहे आरएनए का हो चाहे डीएनए का हो, बनेगा कैसे, वो शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन है, क्या है बेटा ये, अगर प्यूरीन है तो इसका 9th पोजीशन इस शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, अगर ये शुगर है और यहाँ पर क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है
और ये नाइट्रोजनस बेस अगर पिरिमिडीन है, आपको बात याद रखनी है बेटा, ये अगर ये क्या है बेटा, ये आपका पिरिमिडीन है, अगर ये नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडीन है और ये शुगर है बेटा, तो शुगर का फर्स्ट कार्बन इसके किससे जुड़ेगा बेटा, फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ेगा। इसका फर्स्ट कार्बन इसके 9th पोजीशन पर, इसका फर्स्ट कार्बन इसके फर्स्ट पोजीशन पर, किसमें, पिरिमिडीन में। ये बातें हमको याद रखनी है। इन बातों का सहारा लेते हुए हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, हम लोग बनाते हैं एक न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग और क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, बहुत ही अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, एक न्यूक्लियोसाइड बनाने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोसाइड के लिए मुझे क्या चाहिए सर, एक शुगर चाहिए। सबसे पहले आरएनए का एक न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, बाद में किसका बना लेंगे, डीएनए का। ठीक है, सबसे पहले क्या जोड़ते हैं बेटा, सबसे पहले हम जोड़ने का प्रयास करते हैं एक शुगर के साथ, किसको, नाइट्रोजनस बेस को। तो यहाँ पर हम लेते हैं बेटा क्या, आरएनए का क्या है, आरएनएज न्यूक्लियोसाइड। आरएनए का अगर न्यूक्लियोसाइड हम बनाने जा रहे हैं तो हमें शुगर कौन सी लेनी है सर, हमें राइबोस शुगर लेनी है। तो यहाँ पर हम सर बनाते हैं राइबोस शुगर। हमको क्या लेनी है बेटा, चलो हम पहले लिख लेते हैं ऐसे। हम क्या करेंगे, एक राइबोस शुगर लेंगे, फिर इस राइबोस शुगर के साथ हम क्या अटैच कर देंगे, कोई एक नाइट्रोजनस बेस। चलो यूरेसिल ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि यूरेसिल कहाँ होता है, आरएनए में होता है। ठीक है, तो राइबोस शुगर के साथ यूरेसिल ऐड करते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे बेटा, एक राइबोस शुगर। कल वाले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन है बेटा। ये राइबोस शुगर कैसी है सर, 5 कार्बन की शुगर है, फ्यूरॉन रिंग होती है, यानी 4 पोजीशंस होती हैं, 4 कार्बन अंदर होंगे, एक कहाँ होता है बेटा, बाहर होता है, CH2OH। ठीक है सर, यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर था एक OH, यहाँ पर क्या था, एक H, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर क्या है, एक OH है, यहाँ पर एक H है बेटा, यहाँ पर क्या है, एक OH है। ठीक है सर, यहाँ पर भी एक H कर लेते हैं। ठीक, अब सर इनको एक नंबर दे दीजिए। ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड, ये था फोर्थ एंड ये था फिफ्थ। ठीक है सर, 5 कार्बन की ये चेन हो गई है हमारी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, अब यहाँ पर बनाते हैं, ये तो हो गई शुगर। ठीक है, अब बनाते हैं एक किसको बेटा, नाइट्रोजनस बेस को। नाइट्रोजनस बेस को एक अलग कलर से बनाते हैं। कौन सा नाइट्रोजनस बेस को बनाते हैं, यूरेसिल को। छोटी रिंग होती है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजनस बेस में सबसे नीचे क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन को लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, कार्बन को, फिर यहाँ पर एक नाइट्रोजन को, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, एक कार्बन को। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर छोटा सा लिख लेते हैं राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के साथ हमें क्या जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं यूरेसिल को। ठीक है, एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा नाइट्रोजन को, यहाँ पर कार्बन को, फिर नाइट्रोजन को, फिर कार्बन को, फिर कार्बन को, फिर कार्बन को, फिर नाइट्रोजन को, डबल बॉन्ड में ये यहाँ पर क्या आ गया, एक H। अगर ये क्या है बेटा, यूरेसिल है, तो हमने देखा है कि यूरेसिल में क्या होता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मैंने क्या कहा कि अगर शुगर जो है वो जुड़ रही है किसी नाइट्रोजनस बेस से जो क्या है बेटा, पिरिमिडीन है, तो वो उसके फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ेगी। तो बेटा यहाँ का H और यहाँ का OH मिलकर क्या बना देता है, यहाँ से एक बन जाता है वाटर का मॉलिक्यूल, यानी पानी बाहर निकल जाता है। अब पानी के बाहर निकल जाने से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा हमें, वो कुछ ऐसा होगा। ये हो गई ऑक्सीजन, रुको बेटा यहाँ से बनाता हूँ, ये हो गई ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इसके ऊपर यहाँ पर इसकी खोपड़ी पर एक कार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है बेटा, OH है। OH ये इसलिए है क्योंकि ये राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस होती तो ये ऑक्सीजन नहीं होता। हाँ सर, नहीं होता। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक कार्बन है, फिर एक नाइट्रोजन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, और ये है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है। अब इसका एक बॉन्ड किससे जुड़ गया है बेटा, यहाँ का देख, एक बॉन्ड खाली हो रहा है इस कार्बन का, इस नाइट्रोजन का भी ये बॉन्ड खाली हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक,
इस बॉन्ड को, ये आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। कौन सा नाइट्रोजनस बेस है सर, यूरासिल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपकी राइबोस शुगर है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है बेटा, इस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इस नाम क्या रख दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होते हैं बेटा दो टाइप के, एक होता है ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ देखने को मिलेगी, वो बात की बात है, वो शुगर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक एन है, यहाँ पर एक सी है, तो इसको आप क्या कहोगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं इसको, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अच्छा, और क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका देख, इसको मैं क्या कहते हैं, इसको मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये क्या है बेटा, इसको भी नंबरिंग दे देते हैं। ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बेटा देखो, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 है। तो इस वाले 1 2 3 4 5 को, शुगर वाले 1 2 3 4 5 को इस वाले 1 2 3 4 5 से क्या करना है, हमको अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। इसीलिए आप देखो कि डीएनए में आप एक एंड को कहते हो 5 प्राइम, प्राइम वाला जो आप ऐसे डैश लगाते हो ना, एक्चुअल में वो क्या है, वो ये वाला है। ठीक है, तो इस वाले 1 2 3 4 5 से इसके 1 2 3 4 5 को अलग करने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक यहाँ पर डैश लगा देते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमने क्या बना लिया, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक शुगर को एक पिरीमिडीन नाइट्रोजनस बेस से हमने जोड़ दिया है। आप देख रहे हो ना, एक शुगर को हमने क्या किया, एक पिरीमिडीन से जोड़ दिया है। ठीक है, किसके थ्रू जोड़ा है बेटा, एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जोड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद ये रखना है कि इस शुगर और इस नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, ये होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, 1 1 कहेंगे इसको कब, जब ये पिरीमिडीन में है, 1 9 कहेंगे तब जब ये किस में होता है बेटा, प्यूरिन में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है बेटा। तो इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। और ये भी क्या हो गया हमारा, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, शुगर को किसके साथ जोड़ा है, यूरेसिल के साथ। अब शुगर कौन सी थी, राइबोस थी। शुगर कौन सी है बेटा, राइबोस है। ठीक है सर, और न्यूक्लियोसाइड जो बना होगा, और सॉरी ये कौन सा है बेटा, ये आपका यूरासिल है। तो इस राइबोस शुगर और यूरासिल से बने हुए न्यूक्लियोसाइड को आप क्या कहते हैं बेटा, इसको आप कहते हैं यूरिडीन। क्या नाम दोगे इसको, यूरिडीन। ठीक, तो अब बेटा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सारे न्यूक्लियोसाइडों के नाम भी लिखेंगे हम लोग और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। एक हमने बना लिया किसका, एक हमने बना लिया आरएनए का। अब एक बनाने की कोशिश करते हैं बेटा डीएनए का, वो भी किसके साथ, प्यूरिन के साथ में। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, इस रिंग की वैलेंसी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर एक, 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 ऐसे इसको कवर अप कर लीजिएगा। जहाँ कहीं पे छूट गया हो वहाँ पर आप इसको कवर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेनली जो स्ट्रक्चर बनना था वो ऐसे ही बन गया है। अब हम बनाते हैं क्या बेटा, एक डीएनए का न्यूक्लियोसाइड। तो ठीक है, यहाँ पर इसको रफ करता हूँ मैं और आगे चलता हूँ और अब बनाता हूँ क्या मैं, डीएनए का एक न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बनाते टाइम पे हमने एक पिरीमिडीन को लिया था, डीएनए का बनाते टाइम पर एक प्यूरिन को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्रिएट हो गई है अगर, तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोसाइड क्लास लंबी होती जा रही है, न्यूक्लियोसाइड तक ही हम लोग आज इसको रखेंगे, फिर हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड को कल। न्यूक्लियोटाइड में कुछ नहीं करना है। न्यूक्लियोटाइड में क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ देना है। कहाँ जोड़ेंगे वो देखते हैं अभी, कहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए। डीएनए का जब न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो मुझे जो शुगर लेनी है बेटा, वो शुगर कौन सी होनी चाहिए सर, वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा, डीऑक्सीराइबोस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोस। इस डीऑक्सीराइबोस शुगर से क्या जोड़ेंगे हम, इससे जोड़ेंगे किसको बेटा, एक नाइट्रोजनस बेस को। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस ले रहे हैं, चलो आपके समझने के लिए हम क्या ले लेते हैं बेटा, एक प्यूरिन को लेते हैं। किसको ले लेते हैं बेटा, एक प्यूरिन को ले लेते हैं। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे बेटा, एक न्यूक्लियोसाइड बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा, एक शुगर बनाते हैं। कौन से, डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, CH2OH।
ठीक है, करना क्या है बेटा, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, एक OH रखते हैं, एक यहाँ पर H रखते हैं, यहाँ पर एक H रखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपका पहला कार्बन या दूसरा कार्बन है, तो दूसरे कार्बन पर डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है, तो यहाँ पर केवल और केवल H रख लेते हैं। यहाँ पर H बेटा, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या रखेंगे, H। ठीक है, ये बन गई क्या हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये क्या है आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। क्या है बेटा, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में मुझे क्या जोड़ना है, मुझे जोड़ना है प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस कैसे होते हैं सर, ये डबल रिंग के होते हैं। ठीक है, अगर डबल रिंग के हैं, इसको एक मिनट थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। ठीक है, डबल रिंग के हैं तो कैसे होंगे, सबसे पहले उसमें एक पिरिमिडिन रिंग बना लेते हैं, बाद में उसमें एक दूसरी रिंग जोड़ते हैं, तो बनाते हैं बेटा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो कौन सा बनाओगे बेटा, चलो बनाते हैं हम किसको, एडेनिन को। ठीक है, किसको बनाते हैं बेटा, एडेनिन को बनाते हैं, किसको, एडेनिन को। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर एक रखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में एक कार्बन, फिर एक कार्बन, सॉरी फिर एक नाइट्रोजन, फिर एक नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या कर दिया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या किया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर बेटा एक नाइट्रोजन यहाँ पर, और इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर एक H रख लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एक ले लेता हूँ मैं हाइड्रोजन। क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, चलो जोड़ लेते हैं, बहुत ही आराम से अच्छे से सीखेंगे बेटा। अब करते हैं इसकी नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर ये क्या है बेटा, अगर ये एडेनिन है तो हमने देखा है कि 6 पोजीशन पर क्या होता है, उसमें एक NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, क्या हो गया, एक NH2 ग्रुप। ठीक, इसको थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था मैंने डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसके साथ मैंने क्या जोड़ा था बेटा, एक नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा था, और नाइट्रोजनस बेस कैसा था, वो था बेटा प्यूरिन। प्यूरिन में भी कौन सा, एडेनिन। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है हमारे एडेनिन का। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हमको इस नाइट्रोजनस बेस को इस शुगर से जोड़ना है। ठीक है, कैसा है बेटा, ये प्यूरिन है, तो इसकी 9th पोजीशन कहाँ है सर, यहाँ है। 9th पोजीशन का हाइड्रोजन, और फर्स्ट पोजीशन का, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट पोजीशन का OH, ये इतना कहाँ निकल गया बेटा, बाहर निकल गया, क्या बन के, H2O बन के। तब अब हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलने वाला है अब एक न्यूक्लियोसाइड। क्यों, क्योंकि मेरा नाइट्रोजनस बेस अब एक शुगर से जुड़ गया है। कैसा दिखेगा बेटा, वो ऐसा दिखेगा। देख इधर, आज तो पूरी क्लासिक केमिस्ट्री की हो गई बेटा, ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पर क्या लिखता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर बनाता हूँ कार्बन को। ठीक है सर, यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीजन, हाँ सर, ये भी हो गया है कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ऐसे करके यहाँ पर एक कार्बन। ठीक, अब बार बार बनाते बनाते बेटा आदत भी हो गई होगी आपको। डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो कुछ ये ऐसा दिखेगा आपको। सेकंड पोजीशन पर क्या दिख रहा है, केवल एक H दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देख बेटा, इधर यहाँ पर क्या है मेरे पास है यहाँ पर एक बॉन्ड, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड, जो किससे जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक नाइट्रोजन से जुड़ा है। यहाँ पर ये भी किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। ये नाइट्रोजन भी क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना के रखे हैं। एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बेटा इसको मैं। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर C है, C के साथ में क्या है, NH2 है, एकदम यही बना रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर क्या है, N है, N के साथ में डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर C है, C के साथ में यहाँ पर एक N है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा है। ठीक, वैलेंसी सबकी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर H डाल देते हैं, यहाँ पर भी क्या डाल देते हैं, H डाल देते हैं। ठीक है सर, हाँ बराबर है बेटा, बराबर है। अब क्या करेंगे बेटा, ये देखो, ये आपका एडेनिन था, ये क्या है आपकी राइबोज शुगर है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, पहले नंबरिंग डाल देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5। इसके बीच में क्या बना है बेटा, एक लिंकेज बना है। पहले कार्बन और 9 नाइट्रोजन के बीच में एक लिंकेज बना है कुछ ऐसे। इस लिंकेज को आप क्या कहते हो, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, इधर ये क्या है, ये 1 और 9 के बीच में है, ठीक है। कैसा है बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। हमें एक चीज़ समझ आ गई कि सर जब प्यूरिन शुगर से जुड़ेगा ना तो 1,9 पोजीशन होगी, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और जब पिरीमिडीन जुड़ेगा तो 1,1 पोजीशन होगी और क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है ये किसका न्यूक्लियोसाइड है बेटा, ये आपका डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है, ठीक। क्या है बेटा, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है। अब फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग कुछ नाम लिखने की कोशिश करते हैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की और न्यूक्लियोसाइड्स की और डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स की, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी, क्योंकि ये जो 5वां कार्बन दिख रहा है ना, यहाँ पर हम क्या जोड़ने वाले हैं बेटा, फॉस्फेट। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, इस साइड में फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये शुगर हो गई, कौन सी शुगर है बेटा, ये हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा नाइट्रोजिनस बेस है। नाइट्रोजिनस बेस और शुगर को कंबाइन कर ही दिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा फटाक से आप स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलो फटाक से रब करता हूँ बेटा मैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत ही कम बोलता हूँ मैं ये, लेकिन इतना तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आप प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। आप एक तरफ लिखिए बेटा, न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए, ठीक है। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे बेटा न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड है तो किसका बना होगा सर, शुगर का बना होगा, और क्या होगा बेटा इसमें नाइट्रोजिनस बेस होगा एक, ठीक है। ये भी क्या बना होगा बेटा, शुगर का बना होगा, और इसमें क्या होगा, एक नाइट्रोजिनस बेस होगा। आरएनए है, शुगर कौन सी होगी, राइबोस शुगर होगी, ठीक है सर। राइबोस क्या है, शुगर है, राइबोस शुगर प्लस पहला नाइट्रोजिनस बेस मैंने लिया इसमें यूरासिल, क्या लिया बेटा, यूरासिल लिया, क्या बनेगा, इसको हम कहेंगे यूरिडीन। यूरिडीन क्या है, ये दोनों जब आपस में जुड़ जाएगा ना तो जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, यूरिडीन बनाएगा। यूरिडीन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, पहला न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन। अब अगर यही राइबोस शुगर, एक मिनट बेटा, यही राइबोस शुगर किससे जुड़ती है, यही राइबोस शुगर, थायमिन तो होता नहीं, तो थायमिन से तो जुड़ेगी नहीं, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता, तो यहाँ पर होता है साइटोसिन, तो यहाँ पर लिख लिया साइटोसिन। साइटोसिन से जुड़ेगी तो क्या बनाएगी बेटा, साइटिडीन, क्या बनाएगी वो बनाएगी साइटिडीन, ठीक। और यही राइबोस शुगर अगर जुड़ी होगी किससे, अगर जुड़ी होगी बेटा एडमीन से, एडीन से जुड़ेगी तो क्या बनाएगी, ये बनाएगी बेटा एडिनोसाइन, ठीक। अगर यही राइबोस शुगर किससे जुड़ेगी बेटा, ये जुड़ेगी अगर ग्वानिन से, तो ये बनाएगी बेटा ग्वानोसाइन, ठीक। तो ये 4 न्यूक्लियोसाइड हो गए किसके, ये 4 न्यूक्लियोसाइड हो गए आरएनए के, क्योंकि उसमें यूरेसिल होता है और थायमिन नहीं होता, तो यहाँ पर थायमिडीन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो मिलेगा कहाँ पर आपको, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में। यहाँ पर जो शुगर होती है बेटा कौन सी होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबोस, शॉर्ट में लिखता हूँ बेटा, आप इसको समझ लीजिएगा। ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, किसके साथ है, अगर ये अगर थायमिन के साथ में है, थायमिन के साथ में है तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा डीऑक्सी थायमिडीन, ठीक। अगर यही आपकी डीऑक्सी राइबोस शुगर किसके साथ में है बेटा, साइटोसिन के साथ में है, किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा डीऑक्सी साइटिडीन, ठीक है। यही आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर किसके साथ में है बेटा, ये साथ में है अगर किसके, एडिनोसिन के, क्या बनेगा बेटा, ये डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक। डीऑक्सी एडिनोसाइन नहीं यार, ये एडेनिन लिखो,
डीऑक्सीराइबोस शुगर किसके साथ में, एडेनिन के साथ में, तो डीऑक्सी एडेनोसाइन। अगर यही डीऑक्सीराइबोस शुगर किसके साथ में है बेटा, ये साथ में है किसके, ग्वानिन के, क्या बनाएगा, ये बनाएगा डीऑक्सी एडिनो गुआनोसिन। ठीक, तो ये बेटा 4 न्यूक्लियोसाइड्स हो गए किसके, आरएनए के, ये 4 हो गए किसके, डीएनए के। अब ये चारों न्यूक्लियोसाइड्स जब फॉस्फेट से जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, और ये क्या बन जाएंगे बेटा, जब फॉस्फेट से जुड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है ना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, क्लास बहुत लंबी हो गई, अप्रॉक्सीमेट 55 मिनट के या फिर 50 मिनट के आसपास की क्लास हो चुकी है। तो देखते हैं आगे का टॉपिक अगली क्लास में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं किया हो तो, और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं बेटा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप।